Hello everyone, welcome back to your channel. Today we will discuss about cardiovascular system. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंसरी आर्गन को फिनिश किया था और यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में काफ़ी बच्चों का डिमांड थी, तो हमने सोचा कि इस लेक्चर को ही क्यों छोड़ा जाए, तो इसको भी कंप्लीट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दी कि अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और जो आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको लेक्चर कैसे लगा, ताकि हम फर्दर और मोटिवेट होकर के आपके लिए लेक्चर एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अनदर नेम होता है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कार्डियो प्लस वस्कुलर। देखिए कार्डियो का मीन्स क्या होता है, हार्ट, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ कर देखेंगे, कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और वस्कुलर का मीन्स होता है ऐसा ऑर्गन, ऐसा टर्म कह सकती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड और वेसल्स की सप्लाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा गया है इसको, ठीक है, ये चीज़ को भी समझिए कि सर्कुलेटरी क्यों कहा गया है। सर्कुलेटरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरे होल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, ठीक है, मतलब कि पंपिंग करने का काम करता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी भी कहा गया। होप सो आप समझ गए होंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हार्ट, आर्टिकल्स सिस्टम और वेनस सिस्टम, मतलब है कि हार्ट, आर्टरी और वेन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टियल सिस्टम में पंप करने का काम करता है। जो अपना हार्ट है, दिल है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, दैट मीन्स पंप करने का काम करता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वेनस सिस्टम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर जाता है। दैट इज यहाँ पर ये समझिए कि जो अपना सिस्टम है तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट तो कर रहा है, लेकिन कौन सा ब्लड कर रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जबकि जो वेनस होता है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है या कि सर्कुलेट हो रहा है। थोड़ी सी इस हार्ट का ओवरव्यू आप समझिए, ठीक है, देन इसके बाद हम फर्दर डिटेल्स में आती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आप पॉइंट नजर आ रहा है दैट इज योटा, ठीक है। ये इसको महाधमनी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है। ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक ना, हल्का ये ब्लूइश कलर का, आपको पर्पल कलर का है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। नीचे भी आपको वही पॉइंट नजर आ रहा है, दैट इज इंफीरियर वेना कावा, क्लियर। अब यहाँ पर एक और आपको टर्म नजर आ रहा है दैट इज ओरिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्टरी आपको निकली हुई दिख रही है, इसको बोला जाता है राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। इधर साइड एक आर्टरी निकली हुई है, इसको बोला जाता है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा आपको गुम्बद जैसे नजर आ रहा है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सरकम फ्लेक्स आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ग्रेट कार्डियक वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेफ्ट अंटियर डिसेंडिंग नोड प्रेजेंट होता है और साथ में कोरोनरी साइनस बैग भी प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। अब इसका हम थोड़ी सी डिटेल्स चलते हैं आगे फर्दर की ओर। अब यहाँ पर हार्ट के बारे में हम आज जिक्र करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अनदर लेक्चर भी इसका होगा, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो उसको भी समझेंगे। हार्ट एक तरह कह सकते हैं कि होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है ऑर्गन है, होलो मस्कुलर है, मतलब पूरा एक मसल्स का मिलकर के बना होता है। काफी लोग जो है तो इसको अपवाद के रूप में कहती हैं कि हार्ट टूट जाता है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। हार्ट एक तरह का है मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है, ठीक है। हार्ट दोनों लंग्स के बीच में मेडिस्टिनम में पाया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि हार्ट जो होता है, दो लंग्स होते हैं और लंग्स के बीच में एक मेडिस्टिनम होता है, वहां पर ही सिचुएटेड होता है। मुख्य रूप से ये 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है।
अब इसका थोड़ी सी ओवरव्यू समझिए, फिर हम डिटेल्स में आती हैं। क्लियर? यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ब्लूइश कलर का नजर आ रहा है, दैट इज राइट अट्रिया, ठीक है, या किसी को हम राइट अट्रियम भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है दैट इज राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है दैट इज लेफ्ट अट्रिया या कि लेफ्ट अट्रियम, ठीक है। टर्म में कंफ्यूज मत रहिएगा। यहाँ पर एक टर्म नजर आ रहा है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, इस चीज को समझिए आप, थोड़ी सी गहराई में आप चलते हैं। इस यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे अपने बॉडी में पूरे होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, पूरे होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक वेन्स प्रेजेंट होती है दैट इज सुपीरियर वेना कावा, और एक ये नीचे की ओर होती है दैट इज इन्फीरियर वेना कावा। अब ये दोनों इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ये क्या करता है, पूरे होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड दैट इज CO2 वाले ब्लड को कैरी करके लाता है, और ये कहाँ पर छोड़ता है, राइट एट्रियम पर छोड़ देता है, ठीक है। बहुत ही इजी में समझा रहे हैं, इसका फंक्शन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों से ब्लड कहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम के पास आ गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब ये पूरा एक चैम्बर फिल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा, ठीक है। जब प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर एक बल्ब प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब, ठीक है। ट्राइकस्पिड बल्ब ये क्या हो जाएगा, ओपन होगा। क्लियर? अब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो करके ब्लड पूरा कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स के पास आ जाएगा। अब ये जब राइट वेंट्रिकल चैम्बर पे आ गया तो यहाँ पर भी प्रेशर बनेगा, तो एक और बल्ब यहाँ से अटैच होता है दैट इज पल्मोनरी बल्ब, ठीक है। अब ये पल्मोनरी बल्ब से ब्लड होते हुए ये राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज दोनों से कहाँ पर जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, लंग्स, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में गया, और वहां से फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ेगा और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पकड़ेगा, ठीक है। अब वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पकड़ कर कहाँ पर लाएगा, ये जो आपको दो वेन्स नजर आ रही है लेफ्ट और राइट में दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पर आता है, लेफ्ट अट्रियम में आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट अट्रियम में आएगा, यहाँ पर इस ब्लड में, इस चैम्बर में पूरा ब्लड फिल होगा, देन इसके बाद प्रेशर बनेगा, तो एक बल्ब लगा रहता है दैट इज मिट्रल बल्ब। मिट्रल बल्ब को हम बाइकस्पिड बल्ब भी कहते हैं। अब यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, इस चैम्बर में आएगा दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक बल्ब लगा होता है जिसको हम ऑर्टिक बल्ब बोलती हैं। अब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो ये ऑर्टिक बल्ब ओपन होगा, और यहाँ से ब्लड फिर पूरे होल बॉडी में योटा के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगा, दैट इज फंक्शन, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर? होप सो आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि एक्चुअल में कह क्या रहा है। अब इसी को हम थोड़ी सी डिटेल्स में समझ लेते हैं शब्द के अकॉर्डिंग। राइट साइड ऑफ द हार्ट, अब राइट साइड हार्ट की अगर सब फर्स्ट बात करेंगे, वही चीज अभी हमने एक्सप्लेन किया, वही इसमें लिखा गया है कि राइट अट्रिया जो होती है, हार्ट का राइट अपर चैम्बर होता है जिसमें बाकी चैम्बर की तुलना में कम दबाव होता है। दैट मीन्स मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पर आएगा तो इसमें ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, दबाव सिर्फ ये अदर जो चैम्बर होते हैं इसमें पड़ता है। राइट अट्रिया की वाल पर पेस मेकर ये कि ऐसे नोड, ठीक है, जिसको हम साइनो अट्रियल नोड भी कहती हैं, ये पाया जाता है जो कि कार्डियक इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। इसके साथ में एवी नोड जिसको हम अट्रियल नोड कहती हैं, ये पाया जाता है जो कि कार्डियक इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। पॉइंट को समझिएगा, ऐसे नोड जो होता है ये एक तरह का कार्डियक इंपल्स जनरेट करने का काम करता है, जबकि ये भी जो नोड होता है ये कार्डियक इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन कंपटीशन में यहाँ से पूछते हैं तो याद रखिए। राइट एट्रियम में पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है, जो राइट एट्रियम है। क्लियर? आगे समझिए कि राइट वेंट्रिकल्स की अगर बात करेंगे तो हार्ट का लोअर राइट चैम्बर राइट वेंट्रिकल कहलाता है, ये वाला
ठीक है। जो लोअर राइट चैम्बर है इसी को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में एक ट्राइकैस्पिड बल्ब से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है दैट इज ट्राइकैस्पिड बल्ब, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। वही चीज है कि यहाँ से एक राइट पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ से होते हुए तो है एक राइट और लेफ्ट में दोनों में पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि लंग्स में ब्लड को ले जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट थोड़ी समझिएगा कि जो राइट एट्रियम होता है ये रिसीव करता है वेनस ब्लड को, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको याद रखिए किसके द्वारा, टू लार्ज वेन के द्वारा, जिसको हम फर्स्ट सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, सेकंड इंफीरियर वेना कावा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि सुपीरियर वेना कावा जो होती है ये ब्लड को किस किस चैम्बर से, मतलब कहाँ कहाँ से बॉडी से कैरी करती है, दैट इज हेड, नेक और अपर लिम्ब, ठीक ना। हेड, नेक और अपर लिम्ब से ब्लड किस पे आता है, सुपीरियर वेना कावा, मतलब कि ये इसमें आ रहा है, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा में जो होता है लोअर पार्ट, मतलब बॉडी के जितना भी लोअर पार्ट होता है तो ये इंफीरियर वेना कावा में ही आता है। क्लियर, इतना समझे। लेफ्ट साइड हार्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट आर्टिया जो होती है तो हार्ट का लेफ्ट अपर चैम्बर आर्टिया होता है जिसमें पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का लेफ्ट लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है जो कि लेफ्ट आर्टिया बाइकैस्पिड वाल्व से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया होता है जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं यही होता है बाइकैस्पिड वाल्व में। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे होल बॉडी में पंप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना काम कर रहा है, आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में है क्या, क्लियर। अब थोड़ी सी इसका समझ लेते हैं कि वाल्व ऑफ द हार्ट, हार्ट में कितनी वाल्व पाई जाती है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर दो वाल्व होती है। एक फर्स्ट होती है यहाँ पर आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व, सेकंड होती है आर्टियल वाल्व है, ठीक ना। तो आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व को मतलब कि ये आर्टिया वाली जो ब्लड होती है और ये वेंट्रिकल वाली ब्लड, इसको बोला जाता है। आर्टियल वाल्व की बात अगर करेंगे यहाँ पर तो एक यहाँ पर ये आर्टिया जो लेफ्ट अपर वाली होती है और ये लेफ्ट लोअर वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होती है तो टू आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं जिसमें राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैस्पिड वाल्व पाया जाता है और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वाल्व। अब समझिएगा, देखिए राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल मतलब कि ये राइट आर्टियम हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया, इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व है, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो जाएगा लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, या तो इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व है, दैट इज बाइकैस्पिड, इसी को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। आर्टियल वाल्व में पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एओर्टा के ओपनिंग पर पाए जाने वाल्व को आर्टियल वाल्व कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो एक ओपनिंग हो रही है पल्मोनरी आर्टरी, एक इधर गुजर जाती है और एक इधर गुजर जाती है, इसे हम सेमी न्यूरल या कि एओर्टिक बल्ब या कि पल्मोनरी बल्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये एक होता है एओर्टिक बल्ब और एक होता है ये पल्मोनरी बल्ब, ठीक है। इन दोनों को भी हम सेमी न्यूरल बल्ब भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाफ मून शेप का पाया जाता है। कैसा होता है, इस तरीके से हाफ मून होता है ना, उसी तरीके से ये नजर आता है आपको, क्लियर। इतना याद रखिएगा इसके बारे में, क्लियर। आगे हम समझ लेते हैं यहाँ पर हार्ट, ठीक ना, कि हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर 3 लेयर होती है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर है आउटर, सेकंड है मिडिल, थर्ड है इनर। आउटर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, सेकंड को हम मायोकार्डियम कहते हैं और थर्ड को इंडोकार्डियम। अब इस शब्द को याद कैसे करना है आपको, ये चीज को समझिए। देखिए पेरी मतलब होता है अपर, ऊपर की ओर, ठीक ना, मतलब कि ये बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज पेरी कार्डियम, ठीक ना, मतलब कि बाहर। पेरी के मीन्स होता है आउटर, मायो का मीन्स क्या होता है, मिडिल, मतलब कि जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और इंडो का मतलब होता है इनर, मतलब कि जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडो
लेयर है की एंडोकार्डियम। आउटर की अगर हम बात करेंगे, हार्ट की ये आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम लेयर कहलाती है, जो कि दो सब लेयर से मिलकर के बनती है। फर्स्ट है आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, सेकंड है इनर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है ना। ये होती है इसकी पैराइटल होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो होती है दैट इज विसरल होती है। पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक तरह का है स्पेस पाया जाता है, ठीक ना, जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, और इसी पेरिकार्डियल स्पेस में एक का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट समझिए इसकी मिडिल लेयर को। तो मिडिल लेयर जो होती है, तो मायोकार्डियल की ये मिडिल लेयर होती है, हार्ट के काफी बड़ा हिस्सा, ठीक ना, याद रखिएगा, हार्ट के जो काफी बड़ा हिस्सा मायोकार्डियम से ही बनता है, जो कि हार्ट को पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। तो आप कोई पूछ देगा कि क्यों इतना बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये देखा जाए तो इसमें तीन तरीके से मसल्स के फाइबर्स भी पाए जाते हैं। फर्स्ट है मसल्स फाइबर, जो कि कंडक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो कंडक्टाइल यूनिट होती है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेकंड जो मसल्स फाइबर होता है ये पेस मेकर बनाने का काम करता है। थर्ड जो मसल्स फाइबर है तो ये कंडक्टिव सिस्टम बनाने का काम करता है। क्लियर। इनर जो लेयर होती है जिसको हम इंडोकार्डियम कहती हैं, ये थिन स्मूथ और ग्लिस्टिंग मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। इंडोथेलियल सेल की एक सिंगल लेयर ही पाई जाती है इसमें, याद रखिएगा ये जो लेयर है दैट इज सिंगल लेयर। एक्शन की अगर हम बात करेंगे कि हार्ट किस तरीके से ये एक्शन कर रहा है, तो ये देखा जाए मुख्य रूप से तो चार तरीके से एक्शन करता है। क्रोनोट्रोपिक एक्शन है, आइसोट्रोपिक एक्शन है, ठीक है, थर्ड है ड्रोमोएक्सीट्रोपिक एक्शन और बथमोट्रोपिक एक्शन, ठीक है। चार एक्शन है, ये थोड़ी सी डीप जा रहे हैं, ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे क्रोनोट्रोपिक एक्शन के बारे में, ठीक ना, तो हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी को क्रोनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं, मतलब कि जो हार्ट बीट अपने हार्ट में प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन हो रही है उसी को हम क्रोनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं, ठीक ना। और ये मुख्य रूप से दो टाइप्स की होती है, एक ट्रेकीकार्डिया होती है और सेकंड है ब्रेडीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया का दैट मीन्स क्या है कि हार्ट की जो रेट है इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ट्रेकीकार्डिया, और हार्ट की रेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। आइनोट्रोपिक एक्शन जो होता है तो हार्ट की फोर्स ऑफ द कंट्रक्शन को आइनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं, मतलब कि जो हार्ट की फोर्स का कंट्रक्शन हो रहा है उसी को हम आइनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, फोर्स ऑफ द कंट्रक्शन अगर इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ द कंट्रक्शन डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, निगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रोमोट्रोपी एक्शन। ड्रोमोट्रोपी एक्शन में क्या बता रहा है कि हार्ट में जो इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है उसी को हम ड्रोमोट्रोपिक एक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके से होता है, कंडक्शन की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन कहलाएगा, और कंडक्शन ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज होगी हार्ट की तो उसको हम निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन कहेंगे। क्लियर। बथमोट्रोपिक एक्शन क्या होता है कि हार्ट कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को बथमोट्रोपिक एक्शन कहते हैं, और ये दो तरीके से होती है, कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होना पॉजिटिव बथमोट्रोपिक कहलाता है, ठीक है, और कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज होना निगेटिव बथमोट्रोपिक एक्शन कहलाता है। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। क्लियर, मतलब कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज तो निगेटिव, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव और एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हुई तो निगेटिव। क्लियर, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव की ओर जाएगा और कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। क्लियर, तो इट वाज ऑल अबाउट दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 1, ठीक ना, दैट इज हार्ट।
आप यहाँ पर समझिए। अगर यहाँ पर किसी प्रकार के क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। और जो अनदर टॉपिक आपको चाहिए उसको भी बताइए। थैंक यू सो मच।